प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। अब्राहम ने इसहाक की बलि दी, ये सब लोग जानते हैं कि हाँ, अब्राहम ने इसहाक की बलि दी। एक बाप ने अपने एकलौते बेटे की बलि दी। लेकिन क्या अब्राहम सही में इसहाक की बलि दे सकते थे? क्या ये मुमकिन था अब्राहम के लिए? इसके पीछे एक राज की बात है। हम हर बार अब्राहम की बात करते हैं, लेकिन सही में एक और व्यक्ति यहाँ पर है जिसके बिना ये बलि नहीं होने वाली थी। और वो कौन है और ये राज की बात क्या है और जिसके पीछे राज छुपा है वो इंसान कौन है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। परमेश्वर हमारी परीक्षा करते हैं और परीक्षा करते हुए हमें आत्मा में और आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और अब्राहम की परीक्षा करते हुए अब्राहम को ऐसा कहा कि अब्राहम, तेरा इकलौता बेटा वो मुझे तू होम बलि कर कर दे दे। तेरा इकलौता बेटा मुझे होम बलि कर कर दे दे। और सभी को मालूम है कि अब्राहम ने इसहाक की क्या दी? बलि दी। ये सभी को मालूम है, घटना सभी को मालूम है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला और अब्राहम का एकलौता बेटा था। जब अब्राहम 100 साल के थे तभी ये बेटा हुआ था। और एकलौता बेटा किस तरह से कोई इंसान उसकी होम बलि कर कर परमेश्वर को भेंट दे सकता है? लेकिन अब्राहम ने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। अब्राहम ने कभी सोचा नहीं मेरा क्या होगा क्या नहीं, मेरा एकलौता बेटा है जो भी है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने रात में बात की होगी और सुबह अब्राहम जल्दी उठ गए और उन्होंने खुद ने सारे लकड़े काटे और लकड़े काट कर गधे के ऊपर रख दिए और बेटे को उठाया, अपने 2 नौकर जो जवान थे उनको उठाया और सभी को लेकर बोलते चलो हमको यहाँ से चलना है। और इसहाक ने पूछा होगा कि पापा कहाँ जाना है? तो बोला होगा कि बेटे, परमेश्वर ने होम बलि मांगी है हमसे और इसलिए वो कहीं पर लेकर जा रहे हैं, मोरिया देश में हमको जाना है और वहाँ पर कोई पहाड़ होगा, परमेश्वर हमको बताएंगे और वहाँ पर हमें होम बलि देनी है। और वो लोग निकल पड़े। लकड़े जो थे वो गधे के ऊपर रखे हुए थे, 2 जवान उनके साथ थे। 3 दिन चलकर वो लोग मोरिया देश में पहुँच गए। मोरिया देश में पहुँचने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से बात की कि अब्राहम, ये जो पहाड़ दिखता है उस पहाड़ के ऊपर जा और तेरे बेटे की होम बलि कर दे दे। और तब अब्राहम ने अपने जो नौकर थे उनको बोला आप लोग यहीं पर खड़े रहो और मैं और मेरा बेटा ऊपर जाते हैं और परमेश्वर को दंडवत कर कर हम वापस आते हैं। और हम ये सब जानते हैं कि अब्राहम को पूरा विश्वास था कि उसका बेटा मरेगा नहीं। इसे बिंदास से बोलते हैं कि हाँ, हम ऊपर जाते हैं और परमेश्वर को दंडवत कर कर वापस आते हैं। तो जो लकड़े थे वो लकड़े इसहाक ने उठा लिए अपने सर के ऊपर और समझो कि पहाड़ चढ़कर जाना है। अभी देखो एक लड़का कि जिसने इतने लकड़े अपने ऊपर लिए हैं कि उसी को जलना है और जलकर खाक हो जाना है। तो कितने लकड़े चाहिए? एक बॉडी को पूरी तरह से जलाना है और बॉडी को राख बनाना है। तो ये 1-2 लकड़े नहीं थे, ये 5-10 किलो नहीं थे, ये कुछ ज़्यादा लकड़े थे। और ज़्यादा लकड़े अगर एक लड़का उठाता है तो समझो वो इसहाक 10-12 साल के नहीं थे। ज़्यादातर फिल्मों में या तो फोटो में ऐसा दिखाते, छोटा सा लड़का दिखाते, लेकिन ऐसा नहीं था। इसहाक इतने बड़े थे कि उन्होंने सारे लकड़े अपने सर के ऊपर ले लिए और साथ में पहाड़ भी चढ़ रहे। और पहाड़ कोई ऐसा नहीं होता कि जहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई होती हैं और आप बिंदा से चढ़ सकते हो। तो ऐसे रास्ते से लकड़े लेकर ऊपर जाना, मतलब ये इसहाक जो थे वो जवान थे। और अगर बाइबल की स्टडी करो तो उनकी आयु थी 33.5 साल की। और अभी जब वो लोग रास्ते में जा रहे पहाड़ के ऊपर, नौकर नीचे, तभी इसहाक ने सवाल कर दिया, पिताजी। अब्राहम बोले बोल बेटा। बोले पिताजी, हमारे पास सब कुछ है, लकड़े है, आग है, लेकिन हमारे पास एक चीज़ नहीं है। बोले क्या? बोले होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अभी देखो इसहाक का पूछना, इसका दूसरा मतलब है अब्राहम ने नहीं बताया।
अब्राहम ने घर से इसहाक को नहीं बुलाया, इसहाक तेरी बलि देनी है, चल तू मेरे साथ। घर से नहीं बताया, इसहाक को नहीं मालूम है कि बलि उनकी देनी है। हालेलुया। अब्राहम ने क्यों नहीं बताया? आज तक हमने बहुत बार ये घटना सुनी है, बहुत बार हमने पढ़ा है, बहुत बार हमने समझा है, लेकिन आज एक राज की बात इस बलि के पीछे जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब्राहम ने इसहाक से पहले से नहीं बताया कि इसहाक तेरी बलि देनी है। अभी वो लोग जा रहे, अब्राहम को पूरा विश्वास था। और इब्रानी में ऐसा लिखा है, उसका 11वां अध्याय 17, 18 और 19 वचन। विश्वासी से ही अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिसने यह कहा था इसहाक से ही तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हालेलुया। अब्राहम का ऐसा विश्वास था कि इसहाक मर भी जाएगा तो वापस परमेश्वर उसी को जिंदा कर कर दे देंगे। ये बात सही है कि ये जो अब्राहम है उसको ऐसा विश्वास था कि मेरा बेटा मरेगा नहीं, और मर जाएगा तो वापस जिंदा हो भी जाएगा। ये तो हमको मालूम है। अब्राहम का ऐसा विश्वास है, इसलिए अब्राहम चले गए। लेकिन उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, उसका 22वां अध्याय और उसका 7 वचन। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इसहाक ने ऐसा पूछा कि पिताजी, बोले हमारे पास आग है, लकड़ी है, लेकिन होम बलि के लिए हमारे पास भेड़ कहाँ है? इसहाक समझदार है। इसहाक को मालूम है कि होम बलि देनी है तो भेड़ चाहिए, भेड़ की बलि परमेश्वर को देनी है। इसहाक ने सवाल किया, इसका दूसरा मतलब ये निकलता है अब्राहम ने इसहाक को अभी तक नहीं बताया था, रास्ते में भी नहीं बताया था, घर पर नहीं बताया था। ये तीसरा दिन है, बस अभी तो कुछ ही मिनट की बात है, बस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ और उसके बाद बलि दे देनी है बस। तो अभी तक अब्राहम ने इसहाक को ये बात नहीं बताई थी। क्या कारण था कि अब्राहम ने इसहाक को नहीं बताया? क्या अब्राहम को ऐसा डर होगा कि अगर मैं इसहाक को बता दूं कि तेरी बलि देनी है और वो मेरे साथ ना आए? ध्यान से समझना सवाल। क्या अब्राहम को ऐसा डर होगा कि मैं अगर इसहाक को बोलूँगा, इसहाक परमेश्वर तेरी बलि मांगी है, और घर से इसहाक मेरे साथ निकले ही ना? मैं बोलता हूँ अब्राहम को ऐसा डर नहीं था। ऐसा डर नहीं था तो बताया क्यों नहीं? और हम कैसे कह सकते हैं कि अब्राहम को ऐसा डर नहीं? इसहाक उस वक्त 33.5 साल का, और इसहाक पैदा हुए तब अब्राहम थे 100 साल के। तो अभी अब्राहम कितने साल के होने चाहिए? 133 साल के। अभी एक और पूरा बूढ़ा है 133 साल का, दूसरी ओर बेटा पूर्ण रीति से जवान 33.5 साल का। अगर अब्राहम ने नहीं बताया, एक डर से समझ लो कि इसहाक मेरे साथ नहीं आएगा, अगर ऐसा बोल दूंगा तो अभी जब वेदी बनाएंगे और जब इसहाक को उसके ऊपर सुलाने की बात आएगी, तो क्या अब्राहम में इतनी ताकत है कि अब्राहम इसहाक को जबरदस्ती से इसहाक की मर्जी के विरोध में उस वेदी के ऊपर बांध सके? हालेलुया। अब्राहम के पास इतनी ताकत नहीं है। वो 133 साल के और इसहाक 33.5 साल का। इसहाक आसानी से अपने बाप को धक्का देकर वहाँ से भाग सकता है। अगर वो इतने सारे लकड़े उठाकर पहाड़ चढ़ सकता है, इसका मतलब इसहाक के पास काफ़ी शक्ति है, और वो अपने बाप के कहने से
या ज़बरदस्ती से इसहाक उस वेदी के ऊपर नहीं सो सकते थे। तो अब्राहम ने इसहाक को बताया क्यों नहीं? क्योंकि ये वक्त तो आना ही था कि इसहाक को उसके ऊपर सुलाना था। अब्राहम ज़बरदस्ती कर नहीं सकते थे, तो अभी आखिर में तो बताना ही पड़ेगा। अभी बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन बाइबल में डायरेक्ट इतना लिखा कि इसहाक को बांध दिया उसके ऊपर और अब्राहम ने छुरा उठाया। तो अब्राहम कभी भी इसहाक की मर्जी के विरोध में इसहाक को वेदी के ऊपर नहीं बांध सकते थे। इतना शारीरिक बल अब्राहम के पास नहीं, क्योंकि ये जवान है, ये बूढ़े है, चाहे कितना भी परमेश्वर में चलो, लेकिन इसहाक भी तो है, वो भी तो परमेश्वर में है। और मालूम है, जब वेदी बन गई होगी तब इसहाक ने एक बार फिर पूछा होगा कि पिताजी भेड़ कहाँ है? और अब तो पिता ने क्या बोला होगा कि मेरे बेटे भेड़ तू है, तू से। अरे क्या यार पापा, पहले नहीं बोलना चाहिए, पहले नहीं बोलना चाहिए, मुझे चलना है, कोई बात नहीं। चढ़ गए, सो गए, लो पिताजी काटो मुझे। इसहाक पूर्ण रीति से तैयार थे बलि देने के लिए। हालांकि अब्राहम ने पहले से नहीं बताया था, लेकिन इसहाक पूर्ण रीति से तैयार। अगर वो तैयार नहीं होते तो उनको वेदी के ऊपर कोई बांध नहीं सकता था। लेकिन इसहाक खुद उस वेदी पर चढ़ गए और बोला, कोई बात नहीं पापा, अगर परमेश्वर मुझे चाहते हैं बलि के लिए तो परमेश्वर को मेरी बलि दे दो, मेरी फिक्र मत करना। और देखो, इसहाक को बांध दिया होगा, इसहाक ने कुछ नहीं बोला। और मालूम है कि अब्राहम ने अभी तक क्यों इसहाक को यह बात नहीं बताई थी? अब्राहम जब 75 साल के थे तब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया था। उससे पहले अब्राहम परमेश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन एक दर्शन क्या दे दिया, अब्राहम इस तरह से चले, इस तरह से चले कि आज विश्वासी लोगों का बाप अगर किसी को नाम दिया गया तो वो है अब्राहम। मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर हनोक आकर बोले अब्राहम मैं जिंदा ऊपर उठा लिया गया, तो अब्राहम क्या बोले, बैठ, विश्वास में मैं तेरा बाप हूँ। अगर एलिया बोले कि अब्राहम देख मैं जिंदा ऊपर उठाया गया था, इतना मेरा विश्वास था, ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा हो तो अब्राहम क्या बोले, हे बैठ, विश्वास में तो मैं तेरा बाप हूँ। पतरस बोले, यूहन्ना बोले, पौलुस बोला, हमने इतने बड़े चमत्कार किए, ऐसे ऐसे चमत्कार किए। अब्राहम पिता आपने कौन सा चमत्कार किए? तो अब्राहम क्या बोले, बैठो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। हालेलुया। सबसे ज़्यादा विश्वास किसका? अब्राहम का। विश्वास में सबसे बड़े बाप। अब देखो, उन्होंने ये बात अपने बेटे को इसलिए नहीं बताई थी कि अब्राहम ने इसहाक को पाल पोस कर बड़ा किया था। जब इसहाक पैदा हुए तब अब्राहम 100 साल के थे। परमेश्वर में चलते चलते 25 साल बीत गए थे। इन 25 सालों में, और उसमें भी आखिरी साल में जो परमेश्वर का अनुभव हुआ बहुत खतरनाक। उसके बाद इसहाक 33.5 साल के हो गए। 33.5 साल में अब्राहम ने ऐसी शिक्षा दी अपने बेटे को कि बेटे को 100% विश्वास था कि मेरे बाप का जो परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर, और कोई नहीं, और उनके जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं, बस पूरा विश्वास। और अब्राहम को उस शिक्षा के ऊपर विश्वास था जो उन्होंने अपने बेटे को दी थी। उनको मालूम था अगर घर पर भी बोलूँ ना तो भी मना नहीं करेगा, रास्ते में बोलूँगा तो भी मना नहीं करूँगा, एन वक्त पर, एन टाइम पर भी बोलूँगा मेरे बेटे को चल बलि दे दे, मेरा बेटा ना नहीं कहेगा, मैंने ऐसा सिखाया है। और मेरे बेटे ने मेरे बात पर इतना विश्वास किया, मेरा बेटा मुझे इतना अधीन है कि मैं जैसा बोलूँगा वैसा करेगा। वो विश्वास तो था ही अब्राहम को कि परमेश्वर जिंदा कर कर देंगे, लेकिन अब्राहम को कई गुना ज़्यादा अपने बेटे के ऊपर भी विश्वास था कि मेरा बेटा ऐसा वैसा नहीं है, वो बलि के लिए कभी मना नहीं करेगा, वो बिंदास से बलि हो जाएगा। लेकिन ऐसा विश्वास आने का कारण एक ही बात था, वो थी अब्राहम की शिक्षा। आज हमने हमारे बच्चों को कैसे शिक्षा दी है, हम हमारे बच्चों को कैसा सिखाते हैं?
क्या अब्राहम बाप की तरह हमारी शिक्षा हमारे बेटों के लिए ऐसी है कि जब चाहे वो परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार हो जाए? हमें करने की ज़रूरत है, ऐसा करने की ज़रूरत है कि हम ऐसी शिक्षा दें बच्चों को कि कभी भी परमेश्वर के रास्ते से ना मुड़े। और ऐसा तभी होगा जब आप लोग ऐसे चलते होगे। अगर आप ही लोग रेगुलर नहीं हो, अगर आप ही सही से परमेश्वर के पीछे नहीं चलोगे तो आप शिक्षा भी नहीं दे सकते। पहले खुद चलना सीखो और अपने बच्चों को इस तरह सिखाओ ताकि वो कभी भी मुड़े ना। और इसीलिए नीति वचन में भी लिखा है कि तेरा बच्चा छोटा है तभी से तू उसको सिखा, ताकि जब वो बड़ा होगा वो कभी भी परमेश्वर के रास्ते से इधर उधर नहीं होगा। हालेलुया। खुद सीखो, खुद बढ़ो और बच्चे को बढ़ाओ।